हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राय इंस्टीट्यूट पर। मैं शिव कुमार पटेल आपको कक्षा 8वीं की साइंस पढ़ाऊंगा। तो चलो बच्चों, आज हमारा पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन हमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त होता है। तो क्या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हाँ, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो चलो आज हम फसल के बारे में जानेंगे। फसल किसे कहते हैं? एक बड़े भूखंड पर जब एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। परिभाषा के तौर पर देखा जाए कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अगर ये गेहूं की फसल है तो इसमें सारे पौधे क्या होंगे? गेहूं के पौधे होंगे। अगर ये चावल की फसल है तो इसमें सारे पौधे क्या होंगे? चावल के होंगे। तो फसलों को हम मौसम के हिसाब से बोते हैं। जैसे कि जिन फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें हम वर्षा ऋतु में बोएंगे, और जिन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होगी उसे हम क्या करेंगे? शीत ऋतु में बोएंगे। तो फसलों को मुख्य तौर से दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। जून से सितंबर तक पककर तैयार हो जाती हैं, इन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, चावल है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी क्या है? ये खरीफ की फसल है, इन्हें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। रबी की फसल कौन सी होती हैं? वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु या ठंडे ऋतु में बोते हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। ये फसलें क्या होती हैं? मार्च से अक्टूबर के बीच में क्या पककर तैयार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि एक गेहूं की फसल है, चना है, मटर है, सरसों, ये सभी क्या है? रबी की फसलें, इन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। अब फसल उगाने से पहले क्या होता है कि किसान को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जभी तो फसल उगती है ना। फसल उगाने की प्रक्रिया में जो किसान को कार्य करने होते हैं उन्हें कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण कहते हैं। तो देखते हैं कि किसान को कौन कौन से चरण करना होता है। ये सभी कार्य किसान को करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसान क्या कर ले, पहले सिंचाई कर ले या पहले कटाई कर ले। जिस क्रम में लिखे हैं किसान को उसी क्रम में इनको करना होता है। तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या होता है? उसे उलट पुलट करना, ये मिट्टी तैयार करना होता है। उसके बाद खेत में बीजों को डाला जाता है, उसे बुआई कहते हैं। और अच्छी फसल पैदावारी के लिए खाद एवं उर्वरक देना होता है। बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसे हम सिंचाई कहते हैं। फसल के साथ कुछ और भी पौधे उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। इनसे सुरक्षा के लिए जो उपाय करेंगे हम उसे खरपतवार से सुरक्षा कहते हैं। उसके बाद फसल पककर तैयार हुई, फिर उसे क्या करेंगे? कटाई करेंगे। इसके बाद आखिरी और महत्वपूर्ण चरण क्या है? भंडारण। जब फसल पककर तैयार हुई, कटाई हुई इसकी, तो उसके बाद उसका भंडारण बहुत जरूरी है, जिससे कीटों या सूक्ष्म जीवों से उसकी बचत की जा सके। अब पहला पॉइंट है अपना मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को उलट पलट और इसे पोला करने की प्रक्रिया क्या होती है? मिट्टी तैयार करना कहलाता है। अब मिट्टी तैयार करने के भी कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला है कि जो मिट्टी जब पोली होती है तो क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में होते हैं उनकी संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि होती है। जैसे कि केंचुआ और सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और पौधों की जो जड़ें हैं आसानी से क्या होंगी? मिट्टी में मिट्टी की गहराई तक जा सकेंगी और शोषण करने में सहायता मिलेगी। जब हम खेत में खाद डालते हैं तो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? उस खाद को अच्छी तरह से ऊपरी परत में मिला देते हैं। जब हम खेत की जुताई करते हैं तो वो खाद अच्छी तरह से मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब इसका एक अच्छा फायदा ये भी है, जब हम जुताई करते हैं मिट्टी पोली हो जाती है। जब
बरसात में जब पानी गिरता है तो मिट्टी आराम से उसे आसानी से उसे क्या होती है, सोख लेती है। हम देखेंगे कि जुताई में कौन कौन से औजार उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक पारंपरिक तरीका कहते हैं और दूसरा है आधुनिक तरीका। जो आज के समय में वर्तमान जो मशीनें किसानी के लिए उपयोग की जाती हैं उसे आधुनिक तरीका कहते हैं। तो पहला है हल। पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये मुख्य तौर से क्या लकड़ी का बना होता है, यह एक लंबी लकड़ी का बना होता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हलसेप्ट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कुदाली। इसका उपयोग भी हम खरपतवार को निकालने और इस मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसके निचले वाले हिस्से में लोहे की एक मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुदाली। कल्टीवेटर को हम ट्रैक्टर के माध्यम से चलाते हैं। अब क्योंकि ये जुताई मशीनों द्वारा हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा कि समय भी कम लगेगा और मेहनत की भी बचत होगी। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बुआई। तो हम अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कैसे करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक उदाहरण है जिससे हम समझते हैं। एक बर्तन लेते हैं जिसमें हम आधा पानी भरते हैं और उसमें बीज डालते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ बीज जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे और कुछ पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से अच्छे बीज कौन से हैं? हाँ, अच्छे बीज वो हैं जो पानी के अंदर डूब गए हैं। वो क्या है, भारी बीज हैं। कटे या खराब बीज हैं वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं और इस प्रकार हम अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। खेतों में बीज डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। अब बुआई के दो तरीके हैं। पहला है प्राचीन समय से जो जिस प्रकार बुआई की जाती है उसे हम पारंपरिक तरीका कहते हैं, और दूसरा है आधुनिक तरीका जिसे मशीनों द्वारा करते हैं। तो प्राचीन काल से जो औजार उपयोग में हम लाते हैं वो देखते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। यहाँ ऊपर एक कीप लगी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं। ये एक पाइप लगा होता है, इसके माध्यम से बीज अंदर जाते हैं। तो यहाँ नीचे एक पाइप लगा होता है, इसके माध्यम से बीज नीचे जाते हैं और नीचे यहाँ छोटे छोटे 2-3 पाइप, नुकीले पाइप लगे होते हैं जिससे कि बीज मिट्टी के अंदर तक जाते हैं। अब प्राचीन समय में क्या होता है कि जंतुओं का उपयोग अधिक होता था, इसमें समय भी अधिक लगता था और मेहनत भी अधिक लगती थी। अब इसके लिए कुछ आधुनिक तरीके हैं, वो देखते हैं। आधुनिक तरीका है हमारा क्या है, सील ड्रिल। ये एक लोहे का बना होता है। इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर एक लोहे का बॉक्स बना होता है जिसमें बीज रखा जाता है और इन पाइपों के माध्यम से बीज नीचे जाता है और यहाँ पर नीचे एक नुकीले पाइप लगे होते हैं। इनसे क्या होता है कि बीज मिट्टी के अंदर तक जाता है। अब इन मशीनों का एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है कि इनमें एक निश्चित गहराई पर बीज डाला जाता है और एक निश्चित दूरी बनी रहती है। अब बुआई के बाद हम क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक मिलाएंगे। खाद और उर्वरक किन्हें कहते हैं ये जानेंगे। वे पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम खाद या उर्वरक कहते हैं। परिभाषा के रूप में समझते हैं कि वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या एवं उर्वरक कहते हैं। अगर हम एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो इससे क्या होगा कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो फसल क्या खींच लेती है, फसल ग्रहण कर लेती है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। इसके लिए किसान क्या करता है कि ये फसल पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक फसल उगाता है।
जैसे कि पहले गेहूं बोया, उसके बाद कुछ दलहनी फसलें, और वो जड़ें क्या करती हैं, खाद का काम करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, फसल चक्रण कहते हैं। अब खाद किन्हें कहते हैं, अब खाद कैसे बनते हैं, तो पौधों की पत्तियों, जंतुओं के अवशेष या गोबर के द्वारा, या गोबर को हम क्या करेंगे कि गड्ढे में डालेंगे और उन्हें अपशिष्ट होने के लिए कुछ समय तक खुला छोड़ देते हैं। इससे खाद का निर्माण होता है। जब खाद का निर्माण केंचुओं द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। केंचुए एक उच्च गुणवत्ता वाले खाद का निर्माण करते हैं जिससे हमें ह्यूमस प्राप्त होता है। अब अधिक मात्रा में अगर हम उर्वरक का उपयोग करेंगे उससे हमें कुछ हानियां होंगी। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, कम हो जाती है, और ये पानी को भी दूषित करते हैं। जैसे ये उर्वरक क्या होते हैं कि मिट्टी में अधिक लंबे समय तक पड़े होते हैं। जब वर्षा जल के साथ ये हमारे तालाब या नदियों में मिल जाते हैं, जिस जल का हम उपयोग करते हैं, और जिससे अधिक बीमारियां फैलती हैं। इसके बचाव के लिए हम जैविक खाद का अधिक उपयोग कर सकते हैं। इसमें ये प्राकृतिक होता है, इसमें कुछ हानियां भी नहीं होती। अब जैविक खाद के लाभ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैविक खाद से क्या होता है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ये मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं और छोटे छोटे इसमें छिद्र हो जाते हैं। ये वर्षा जल को आसानी से सोख लेते हैं। छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इससे वायु की मात्रा अधिक हो जाती है। जैविक खाद से एक लाभ ये भी है कि इनमें जो सूक्ष्म जीव हैं, केंचुए हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा, क्या है, सिंचाई। जब एक निश्चित समय के बाद खेतों में पानी डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। फसलों को मिट्टी और मौसम के हिसाब से हम पानी देते हैं। सिंचाई के स्रोत देखते हैं कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं, किस प्रकार से हम, किन माध्यमों से हम पहले सिंचाई करते थे, और आज के समय में हम किस प्रकार सिंचाई करते हैं। तो हमारे कुछ स्रोत हैं, जैसे कि है कुआं है, नलकूप है, झील है, नदियां, बांध, नहर, ये सब क्या है, सिंचाई के माध्यम है। जब पुराने समय था तो हम क्या करते हैं कि कम दाम में मजदूरों को और मवेशियों को काम में लगाते थे, जिनके माध्यम से हम सिंचाई करते थे। तो वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनमें मजदूर का उपयोग किया जाता था, जैसे कि ये मोट है, चैन पंप है, ढेकली है और रहट है। ये कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी होती है, इसके माध्यम से हम पानी निकालते हैं। ये दूसरा है चैन पंप, इसमें दो घिरनी लगी होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसे चैन के माध्यम से खींचा जाता है, इसे चैन पंप बोलते हैं। अगला है ढेकली, एक लंबी लकड़ी लगी होती है, इसके एक सिरे पर भारी पत्थर बंधा होता है, इससे हम पानी को कुएं से ऊपर निकालते हैं और सिंचाई करते हैं। अगला है हमारा रहट, इसे भी हम मजदूरों या पशुओं द्वारा करते हैं। जैसे मजदूर यहाँ पर घूमते हैं वैसे वैसे यहाँ से पानी निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, रहट बोलते हैं। अब सिंचाई के कुछ आधुनिक तरीके हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो जमीन है वो असमतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है। इसके लिए हम छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। छिड़काव तंत्र क्या होता है, इस खेतों में जब पाइप बिछे होते हैं उनमें एक लंबे लंबे, यदि आप चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे, ये पाइप लगे होते हैं, इनके ऊपर एक नोजल लगी होती है। जब मोटर द्वारा हम पानी इन पाइपों में लाते हैं तो क्या होता है कि ये नोजल घूमने लगते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, हम छिड़काव तंत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ड्रिप तंत्र। अब इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये क्या है, ड्रिप तंत्र है। बूंद बूंद करके इसमें पानी आता है। जैसे कि ये चित्र के माध्यम से देखो,
कि पाइपें बिछे होते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिसमें बूंद बूंद में पौधों में पानी पहुंचता है, इससे पानी की बचत होती है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। अब खेतों में जब हम फसल बोते हैं उसके साथ कुछ और भी पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हम खरपतवार बोलते हैं। अब इसको हटाना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। अब इसको हटाने के तरीके कौन कौन से हैं? जुताई द्वारा खरपतवार को निकाला जा सकता है और खरपतवार नाशी का छिड़काव हम करते हैं, इससे कि जो खरपतवार है नष्ट हो जाती है। अब खरपतवार नाशी कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खरपतवार को खत्म या नष्ट करने के लिए जिनका उपयोग हम खरपतवार को खत्म या नष्ट करने के लिए करते हैं, उसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये है 2,4-D, आर्ट्रीजीन, ये सभी क्या है, खरपतवार नाशी हैं। इनसे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। अब अगला पॉइंट है हमारा कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसे काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम कटाई कहते हैं। पुराने समय में क्या होता है कि कटाई दरांती द्वारा की जाती थी। अब आधुनिक समय में मशीन का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, कंबाइन मशीन है। इसके माध्यम से फसल काटी जाती है। कंबाइन मशीन क्या होती है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का जो संयुक्त रूप से जो मशीन होती है उसे हम कंबाइन मशीन बोलते हैं। इसमें क्या है कि भूसे को अलग कर दिया जाता है और बीज को अलग कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम कंबाइन मशीन बोलते हैं। अब आखिरी चरण है हमारा भंडारण। जब फसल कट जाती है तो उसका भंडारण आवश्यक होता है। अब भंडारण से पहले क्या करते हैं, हम फसल को सुखाते हैं। अगर हम फसल को बिना सुखाए ही उसका भंडारण करेंगे, जब उसमें नमी होती है उस नमी से क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले फसल को सुखाते हैं, हम इनका क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। भंडारण से कीटों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब इसके लिए हम फसल को बोरों में भरकर रखते हैं और एक बड़े पैमाने पर जब हम बीजों का भंडारण करते हैं उन्हें हम साइलों में रखते हैं। ये साइलो एक बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, से कीटों और नमी से सुरक्षा होती है। अब हम देखेंगे कि जंतुओं से भोजन हम कैसे प्राप्त करते हैं। जब एक बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। पशुओं से हमें दूध है, अंडा है, मांस है, ये सभी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।